मैं हूं आदर्श और इस वक्त आप देख रहे हैं जिला टॉप। बता दें, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इन दिनों संथाल परगना के दौरे पर हैं। पहले वो उन्होंने साहिबगंज का दौरा किया, फिर पाकुड़ का, और आज वह मौजूद हैं गोड्डा में। तो अभी इस वक्त हम लोग उनके साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सीधा सवाल हमारा मुद्दे पर होगा। इन दिनों झारखंड में 1932 का खतियान काफ़ी चर्चित हो रहा है। भविष्य में 1932 का खतियान जो है यह कितना कारगर साबित होगा, आपसे इस पर जवाब चाहेंगे सर। देखिए, अभी जो हेमंत सोरेन सरकार ने जो लाई है, हम तो ये कहेंगे कि वो हड़बड़ी में और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए तो लाई, क्योंकि उस स्थानीय नीति के साथ कहीं भी नियोजन नीति का संबंध दूर दूर तक उन्होंने नहीं रखा। जब नियोजन से ही कोई किसी का कोई ताल्लुकात नहीं, संबंध नहीं, तो फिर उस स्थानीय नीति का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। और इसलिए हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री शायद गोड्डा जिला आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर जाना और उनसे पूछना कि भाई जब आप नियोजन नीति उसके साथ जोड़े ही नहीं हैं। नियोजन तो आपने ये कहा कि भाई जो यहाँ 10th किया है, 12th पास किया है, वो जॉब के हकदार हैं। तो दोनों बिल्कुल अपने आप में कंट्रोवर्सी है, दोनों अलग अलग है। तो इसके बाद फिर 1932 का कोई मतलब ही रह नहीं जाता है। सर, आने वाले दिनों में यह जो है केंद्र में भी इस पर फैसला आएगा, तो आपको क्या लगता है सर, क्या यह केंद्र में पारित होगा? केंद्र में जो हमने कहा कि जो हड़बड़ी में उन्होंने लाया, जो कि केंद्र में, इसलिए इस पर केंद्र क्या कर सकती है, सरकार को पहले पूरी तैयारी के साथ केंद्र जाना चाहिए। क्योंकि 2002 में झारखंड में ही जब अलग राज्य बना था, उस वक्त हमने 2001 में स्थानीय और नियोजन नीति हम लाए थे, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि भाई पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसके पूर्वज का नाम दर्ज है, उनको झारखंडी माना जाएगा, स्थानीय माना जाएगा, और तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। जब तक उस मामले का निष्पादन कोई यहाँ सरकार नहीं कर लेती, तो उससे पहले तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उस पर सरकार बिल्कुल चुपचाप मौन रही, उस पर उन्होंने कुछ विचार ही नहीं किया। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इन्होंने जो नीति लाई है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि हड़बड़ी में लाना, राजनीतिक लाभ के लिए, कि झारखंड की जनता को लाभ मिले कि नहीं मिले, इसका उन्होंने कोई चिंता नहीं की, चर्चा तक उस पर नहीं की। उन्होंने सोचा कि 1932 करे ताकि यहाँ की झारखंड की जनता को एक्सप्लॉइट कर सके, उनको लगे कि साहब हमारे लिए किया। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई 1932 किया, लेकिन नियोजन नीति उसके साथ जोड़ा ही नहीं। हालांकि सर, जिस प्रकार झारखंड में देखा गया, लोगों में काफ़ी उल्लास था, लोग रंग अबीर खेलते हुए नजर आए, मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आए। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, उसमें कौन लोग खेल रहे थे रंग अबीर? सर, मुख्य रूप से पार्टी के लोग भी दिखाई दिए और जनता भी दिखाई दी कहीं ना कहीं सर। जनता कौन थे भाई? जनता तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है उसको। और उनके लोग कौन कर रहे थे? राजेश ठाकुर कर रहे थे, मिथिलेश ठाकुर कर रहे थे, विनोद पांडे, ऐसे लोग नाच रहे थे जिसका 1932 से कोई सरोकारी नहीं है। तो हमने कहा कि यार वो लोग क्यों नाच रहे थे? इसलिए नाच रहे थे जो उनको लगा कि फिर से झारखंड वासियों को हम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, इसलिए वो लोग नाच रहे थे, इसलिए गुलाल अबीर लगा रहे थे। सर, इन दिनों आप संथाल परगना के दौरे पर हैं। सर, इस दौरे का क्या महत्व है आपके दरमियान? आप क्या इसको लेकर मकसद लेकर निकले? पार्टी का ये लगातार चलते ही रहता है भाई, संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, जनता से मिलना, ये लगातार चलते रहता है। मैं पहली बार गोड्डा नहीं आया हूँ। हमें लगता है कि हर 4-5-6 महीना में आपको एक बार मैं ज़रूर घूम ही लेता हूँ। संथाल क्या, पूरे झारखंड के सभी ज़िला में घूम ही लेता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि और भी हमारे जो पार्टी के लीडर हैं, तो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रचना होती है, उस वक्त सब लोग घूमते हैं।
तो कुछ चीज़ें आपको पता चलता है, कुछ चीज़ें आप लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन ये क्रिया चलते रहता है सतत। अंकिता हत्याकांड में भी सर कुछ मुलाकात करने जा रहे हैं क्या, कुछ वहाँ? नहीं, वो तो पुरानी हो चुकी है भाई। दुमका तो हम गए थे, उसी समय गए थे जिस समय ये घटना घटी थी, उस वक्त हम दुमका गए थे। तो हमारे साथ बाबूलाल मरांडी इस वक्त मौजूद थे और आपने सुना कि 1932 खतियान को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया और विपक्ष पर किस प्रकार से निशाना साधा है, वह आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जिला टॉप के साथ। मैं हूँ आदर्श, आपका दिन शुभ हो।